दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वेरियस टॉपिक्स को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेरियस टॉपिक्स। सो दोस्तों, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ओटीपी हैक। जी हाँ, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि ओटीपी भी हैक हो सकता है क्या? ओटीपी को किस तरह से हैक किया जा सकता है? तो देखते रहिए ये वीडियो एंड तक, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको ये सारी डिटेल्स की ओटीपी भी हो सकता है हैक, और किस तरह हो सकता है वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए बताते हूं कि किस तरह से हमारा जो ओटीपी है वो भी हैक हो सकता है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, आपको अपने ओटीपी को सिक्योर रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है जितना कि हमें हमारा पासवर्ड सिक्योर रखना जरूरी है। जी हाँ, डबल सिक्योरिटी अभी हमें खुद करनी पड़ सकती है हमारे ओटीपी की भी, क्योंकि ओटीपी भी बहुत इजीली हैक किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि हम किसी वेबसाइट पे कर रहे हैं मोबाइल रिचार्ज, और मोबाइल रिचार्ज करने के लिए हम ऑनलाइन जा के रिचार्ज करने की जगह हम क्या करते हैं कि हमारे प्ले स्टोर से उसी एप्लीकेशन को, उस वेबसाइट की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे ही हम उस पे इंस्टॉल कर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे सामने एक और अलग से पॉपअप स्क्रीन सामने आ जाती है, जहां पे अब हम क्या करते हैं कि हम सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी उस वेबसाइट, वो एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, वो हम कभी भी ध्यान नहीं देते। जी हाँ, अगर हम ये पॉपअप स्क्रीन को देखें तो यहां पे ये लिखा हुआ है कि एसएमएस का भी वो हमारी इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस कर सकती है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जब हमारा इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा हमारे मोबाइल पे, तो हमारे मोबाइल पे आने वाले सारे एसएमएस वो एप्लीकेशन इजीली एक्सेस कर सकती है। तो इससे सिर्फ यही सामने आता है कि अगर हम ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट का कोई भी अगर परचेजिंग कर रहे हैं, तो हमें उस वक्त क्या करना है, हमारे ओटीपी को सिक्योर करने के लिए हमारे इंटरनेट का जो डेटा है उसको बंद करना होगा। जी हाँ, जब हम इंटरनेट डेटा हमारे फोन के ऊपर बंद हो जाएगा, तो हमारे फोन पे आने वाला जो ओटीपी है वो कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन पे एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जिसके चलते वो हमारा जो ओटीपी है वो बहुत सिक्योर हो जाएगा। तो ये क्यों जरूरी है ओटीपी को सिक्योर करना है कि हर ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सिक्योरिटी लगाती हैं, हर दिन उनके इंजीनियर्स सिक्योरिटी को लेके काफी अच्छा एनहेंसमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी जितने बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो कि आप कह सकते हो फिशिंग अटैक या मैन इन द मिडिल अटैक जो होता है वो कभी ना कभी हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा उस एप्लीकेशन के साथ है, उस वेबसाइट के साथ है, तो जैसे हम वेबसाइट पे अपना प्रोग्रेस आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो जो मैन इन द मिडिल या फिर फिशिंग अटैक की अगर मैं बात करूं, तो वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो उस वेबसाइट के से और हमारे कनेक्शन के बीच में अपना जो कनेक्शन जोड़ के अब पूरी इंफॉर्मेशन जो है स्टील करता रहता है। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन अगर हमारे फोन पे इंस्टॉल्ड है और इंटरनेट भी चालू है, तो जैसे ही ओटीपी हमारे फोन पे एक्सेस होता है, तुरंत वहां पे उसके पास भी, हैकर के पास भी अपडेट हो जाता है। उसका इस्तेमाल करके वो अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारी ऑटोमेटिकली कहीं पे कितनी भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ओटीपी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे अकाउंट से कभी ना कभी किसी ना किसी दिन हो सकता है कि हजारों की ट्रांजैक्शन हो जाए। तो ये नुकसान ना उठाएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझसे पूछे, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।